नमस्कार। अगर घर में कुकिंग गैस का इस्तेमाल होता है तो ये जानकारी सुनना बहुत जरूरी है। देखिए, केंद्र सरकार ने रसोई गैस को लेकर कुछ बहुत बड़े नियम लागू कर दिए हैं और इसका असर सीधा देश के करोड़ों परिवारों पर पड़ेगा। तो ये बदलाव क्या है और अब करना क्या है, चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव क्या है। सरकार ने अब बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि भाई अब एक ही घर में एक ही पते पर पाइप वाली गैस मतलब पीएनजी और सिलेंडर यानी एलपीजी, ये दोनों कनेक्शन एक साथ नहीं रख सकते। ये अब गैर कानूनी हो गया है। और हाँ, ये एक ऐसी बात है जिसका ध्यान रखना अब सबके लिए बेहद जरूरी है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि भाई ये नियम आया कहां से है, कितना ऑफिशियल है ये। चलिए सीधे सीधे देखते हैं कि जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय है, उनका आदेश आखिर कहता क्या है। देखिए, ये मंत्रालय का सीधा सीधा और एकदम साफ निर्देश है। मतलब इसका सीधा सा मतलब ये है कि जिन घरों में गैस की पाइपलाइन है ना, उन्हें अब वो सब्सिडी वाला घरेलू सिलेंडर नहीं मिलेगा। और एक बात और जो बहुत जरूरी है, ये नियम फौरन लागू हो गया है अभी से। तो सरकार का जो ये बड़ा फैसला है ना, इसको हम दो मेन पार्ट्स में समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये दो बड़े बदलाव आखिर हैं क्या और हम सब पर इसका असर क्या होने वाला है। तो अब जो सिचुएशन है ना, वो पूरी तरह से बदल चुकी है। देखिए, पहले क्या था, एक ही घर में पाइप वाली गैस भी होती थी और सिलेंडर भी, दोनों रखना अलाउड था। लेकिन अब ऐसा करना गैर कानूनी है। और इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि भाई जिन जिन के पास ये दोनों कनेक्शन है, उनको तुरंत अपना एलपीजी यानी सिलेंडर वाला कनेक्शन सरेंडर करना ही पड़ेगा। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। चलिए अब आते हैं दूसरे बड़े बदलाव पर, और ये भी उतना ही जरूरी है। अब क्या हुआ है कि जितने भी गैस कंज्यूमर्स हैं, सबके लिए ई-केवाईसी करवाना कंपलसरी हो गया है, मतलब अनिवार्य। अब ये है क्या? ये एक तरह का डिजिटल आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है। तो सवाल ये है कि आखिर ये ई-केवाईसी है क्या भला। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझे ना, तो ये किसी की भी पहचान को डिजिटली वेरीफाई करने का एक तरीका है। इसमें होता क्या है कि आधार कार्ड से जुड़ी जो बायोमेट्रिक जानकारी होती है, जैसे कि फिंगरप्रिंट्स, उसका इस्तेमाल होता है। तो अब सवाल ये भी तो उठता है कि भाई सरकार को अचानक से इतने सख्त नियम लाने की जरूरत ही क्यों पड़ गई। चलिए जरा इसके पीछे की वजह को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो इन नए नियमों के पीछे सरकार आखिर करना क्या चाहती है, क्या है असली मकसद। देखिए, इसके पीछे असल में दो बड़े कारण हैं। देखिए, पहला मकसद तो ये है कि सब्सिडी वाले सिलेंडरों की जो कालाबाजारी होती है ना, उसको पूरी तरह से बंद किया जाए। और दूसरा मकसद ये पक्का करना है कि कोई एक ही आदमी या एक ही परिवार कई कई सब्सिडी वाले कनेक्शन न चला रहा हो। इससे होगा क्या कि सब्सिडी का जो असली फायदा है, वो सिर्फ उन लोगों तक पहुंचेगा जिन्हें इसकी सच में जरूरत है। ठीक है, तो अब हम नियम भी समझ गए और उसके पीछे की वजह भी। लेकिन सबसे जरूरी सवाल तो अब आता है कि अब करना क्या है। चलिए अब उन स्टेप्स पर एक नजर डालते हैं जो हर गैस कंज्यूमर को अब लेने ही होंगे। देखिए, एक्शन प्लान बिल्कुल सिंपल और क्लियर है। स्टेप नंबर 1, अगर घर में पाइपलाइन भी है और सिलेंडर भी, तो बिना देर किए सिलेंडर वाला कनेक्शन सरेंडर कर दीजिए। दूसरा स्टेप, हर किसी को अपनी गैस एजेंसी जाना है और अपना बायोमेट्रिक ई-केवाईसी अपडेट करवाना है। ये सबके लिए है। और हाँ, तीसरा और आखिरी स्टेप, ये जरूर चेक कर लें कि आधार कार्ड लिंक है या नहीं और उस पर जो पता लिखा है वो एकदम सही है, क्योंकि जरा सी भी गलती ना आगे चलकर बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है। अब एक बात साफ समझ लीजिए, इन नियमों को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। ये बहुत भारी पड़ सकता है। ये जानना बेहद जरूरी है कि अगर इन नियमों को इग्नोर किया तो इसके नतीजे क्या होंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर किसी ने अपना ई-केवाईसी अपडेट नहीं करवाया तो आखिर होगा क्या, क्या दिक्कत आएगी। और इसका जवाब काफी सीरियस है। अगर केवाईसी अपडेट नहीं है तो सीधी सी बात है, गैस सिलेंडर की बुकिंग ही रोक दी जाएगी, बंद हो जाएगी। मतलब नया सिलेंडर बुक ही नहीं होगा तब तक जब तक कि केवाईसी पूरा ना हो जाए। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, नया गैस कनेक्शन लेने में भी बहुत मुश्किल आएगी। अगर एड्रेस में जरा सी भी गड़बड़ निकली तो हो सकता है सिलेंडर की डिलीवरी ही रोक दी जाए। और जैसा कि पहले ही साफ हो चुका है, जिन घरों में पाइपलाइन है वो लोग अब किसी भी कीमत पर पुराना सिलेंडर बुक नहीं कर पाएंगे। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। क्या सरकार का ये जो कदम है, ये भारत में कुकिंग गैस के पूरे सिस्टम के फ्यूचर का कोई इशारा है। देखकर तो यही लगता है कि अब हम एक ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, ज्यादा डिजिटल और एक दूसरे से जुड़े हुए सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसलिए समझदारी इसी में है कि इन सभी बदलावों से अपडेट रहा जाए और जो भी जरूरी कदम है उन्हें टाइम पर उठा लिया जाए।